डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने देखा इकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के बारे में, जिनमें कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी ली। आज हम मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रैक्टिकल का पार्ट है इकोलॉजी का, इसमें आप 8 नंबर पर देखिए, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस इन सम हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ये आपके जो कोर्स में हैं, जिनके कि हम स्पेसिमेन दिखाते हैं, स्लाइड्स बनवाते हैं और सेक्शन कटिंग करते हैं। इनमें हैं कुछ हाइड्रोफाइट्स हैं और कुछ जीरोफाइट्स हैं। आइए देखते हैं हम। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि हाइड्रोफाइट्स के हैं, पानी में रहने वाले पादपों के हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि इनकी जो लीव्स हैं वो कुछ अलग तरह की होती हैं। जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, जो बिल्कुल पानी के अंदर रहते हैं, उनकी पत्तियां छोटी होती हैं, रिबन शेप होती हैं। और जो पौधे जब पानी में तो रहते हैं आधे, लेकिन कुछ सतह के ऊपर भी आ जाते हैं, तो उनकी पत्तियों का स्ट्रक्चर अलग तरह से होता है। फ्लावरिंग उनमें पानी की सतह पर दिखाई देती है। कुछ ऐसे फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, जैसे आप 2 नंबर पे देख रहे हैं। उनकी बहुत ही छोटी छोटी जड़ें होती हैं और वो सिर्फ पानी पे तैरते रहते हैं और जड़ें पानी के अंदर रहती हैं। ऐसे कई तरह के इनमें अपने को मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल पार्ट या उसके व्यू की तरह से देखें, तो हम उनको बाह्य लक्षणों और अंदर के लक्षणों दोनों के आधार पर ही हम इनके अंदर जो अनुकूलन पाए जाते हैं, पारिस्थितिकी अनुकूलन, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये है हाइड्रिला। हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली का है। अगर हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो यह एक सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट है। सबमर्ज यानी पानी के अंदर है, लेकिन इसके अंदर रूट्स होती हैं। पादप जो है पूरी तरह से पानी में डूबा रहता है। इसके अंदर जो कलर है इस प्लांट का, येलो ग्रीन कलर का है। इसका जो स्टेम है बहुत ही सॉफ्ट, गोल, लंबा, थिन और एक म्यूसिलेज से ढका रहता है। आप इसमें देख रहे हैं थोड़ी सी चमक दिख रही है स्टेम पर। और जो लीव्स हैं वो सारी एक चक्र में व्यवस्थित रहती हैं। जड़ें बहुत ही कम विकसित होती हैं, जो कि सिर्फ पादप को फिक्स रखने का काम करती हैं। अब अगर हम इसके तने की आंतरिक संरचना देखें, तो इसमें हमें क्या क्या स्ट्रक्चर जो कि हाइड्रोफाइट्स में होते हैं, उनके अंदर चेंज आ जाता है। वो सब आप देखिए। सबसे जो बाहरी परत है वो एपिडर्मिस है, जो कि एक सिंगल लेयर बहुत ही पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमेटस या मृदुत की कोशिकाओं की बनी होती है। इसके ऊपर क्यूटिकल का अभाव होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होती है। इसके नीचे हाइपोडर्मिस, जो कि 1 से 3 स्तरीय, इसमें आप देख रहे हैं 2 लेयर की बनी हुई है। ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, मृदुत की है, कोशिकाओं की। इसके नीचे कॉर्टेक्स, ये जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये वाला, ये कॉर्टेक्स। जो वल्कुट है ये भी मृदुत की कोशिकाओं से बना हुआ ही क्षेत्र होता है, जिसमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये देखिए आप, इसमें बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, दिख रहे हैं आपको, ये एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। अगर थोड़ा और हम अंदर की तरफ देखें तो एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है हमको, अंतःत्वचा। फिर ये अंतः जो त्वचा है ये भी एक यूनी लेयर्ड है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ी सी गोलाई लिए ढोलकाकार शेप की होती है। और इसके नीचे एक स्तरीय पेरिसाइकिल है।
ठीक है। वेस्कुलर बंडल इसमें कम विकसित होते हैं क्योंकि पानी में रहते हैं, पानी में इनको बहुत पानी अवशोषण की ज़रूरत नहीं होती है, तो पानी की अधिकता के कारण इनके अंदर संवहन तंत्र जो होता है वो अत्यंत कम विकसित होता है। और जाइलम के जो केंद्र है उसमें एक कैविटी के रूप में होता है, जाइलम जो होता है बीच में, आप देख रहे हैं जाइलम कैविटी, और इसके चारों ओर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। वेसल्स जो होती हैं वाहिकाएं, इनका पूर्णतया अभाव होता है और मैकेनिकल टिश्यूज़ नहीं होते हैं। यांत्रिक ऊतक जो कि पौधे को बहुत दृढ़ता देते हैं, और पानी में रहने वाले पौधों को बहुत दृढ़ता की आवश्यकता नहीं होती बल्कि थोड़ा सा पानी में लचीलापन होना चाहिए, तो इनमें दृढ़ ऊतकीय जो कोशिकाएं हैं उनका अभाव होता है। दूसरा प्लांट हम देखें टाइफा, जो कि टाइफेसी फैमिली का है। इसको हम पूरी तरह से जलोद्भिद पादप कहते हैं। ये स्थलीय जलोद्भिद है, एम्फीबियस हाइड्रोफाइट है। सामान्यतः इसका नाम है कैटटेल, और ये दलदली भूमि में धंसा हुआ पाया जाता है। इसके जो राइजोम होते हैं वो नीचे दलदल में या कीचड़ में होते हैं, और बाकी जो शूट का पार्ट आप देख रहे हैं ये हवा में होता है, एरियल होता है। इसकी लीव्स गहरी, हरी, रेखीय, स्पंजी, लंबी और इरेक्ट होती हैं। और जहाँ देखें हम जड़ें, तो वो जो अधिकतर है बहुत डेवलप्ड होती हैं और एडवेंटिशियस होती हैं। अब हम इसमें देखें कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें ये कहता है कि ये स्थलीय जलोद्भिद है। तो अगर हम इसकी पत्ती की अनुप्रस्थ काट को देखें, जो कि आप इसमें देख रहे हैं चित्र में पास वाले में, एक स्तरीय मृदुत्कीय कोशिकाओं की बनी हुई बाहरी परत होती है जिस पर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। जो क्यूटिकल है उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टोमेटा, यानी कि एम्फी स्टोमेटल कंडीशन। इसकी एपिडर्मिस के नीचे मीजोफिल टिश्यू होता है जो कि दृढ़ोत्कीय समूह है, और जो संवहन जो पूल है उसके ऊपर ये बंडल जैसा, कैप जैसा बनाते हैं। पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित होता है मीजोफिल। जो पैलिसेड टिश्यू है वो 2 या 3 से अधिक परतों में होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये देखिए, ये रहा पैलिसेड। स्पंजी जो मृदुतक है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, उसमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स होते हैं, वायु अवकाश। ये जो आप देख पा रहे हैं वायु अवकाश इसमें होते हैं। संवहन पूल अधिकतर संयुक्त होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, जिनमें बाहर की ओर हमेशा एक स्क्लेरेन्काइमेटस टोपी जैसी संरचना दिखाई देती है। बीच में फ्लोएम पूल जो कि दृढ़ोतक से घिरा रहता है। तो एयर चैम्बर्स में जो है मोटी भित्ति वाले डायफ्राम्स भी पाए जाते हैं। अब अगर हम देखें टाइफा को, तो टाइफा में 2 तरह के लक्षण, एक तो जलोद्भिद लक्षण जैसे कि मृदुत्कीय अधिचर्म, एयर स्पेसिस का मिलना, वायु अवकाशों का मिलना। संवहन पूल में जाइलम जो है वो बहुत कम विकसित होता है और फ्लोएम अधिक विकसित होता है, तो ये हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स हैं। जबकि इसमें जीरोफिटिक जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो क्यूटिकल का पाया जाना, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का मिलना, दृढ़ ऊतक का मिलना, संवहन पूल अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, अधिचर्म पर रंध्र होते हैं जो कि धसे हुए होते हैं, और जो एयर चैम्बर्स हैं उनमें स्टिलेट पैरेन्काइमा। ये आप देखें बीच वाले जो चित्र है, बीच वाले चित्र में स्टिलेट पैरेन्काइमा की उपस्थिति एक जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करता है। तो इस तरह से टाइफा जल स्थलीय जलोद्भिद है। अब हम एक और जलोद्भिद आइकॉर्निया, जिसको कि हम सामान्य भाषा में जलकुंभी भी कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप पहले चित्र में देख रहे हैं इसमें बैंगनी रंग के फूल, और यह एक फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट का मतलब कि पानी में
ऊपर तैरता रहता है, लेकिन जड़ें उसकी होती हैं। इसको सामान्यतः अपन वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जानते हैं। ये जल की संपूर्ण सतह को ढक लेते हैं। प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं लेकिन गहरे हरे रंग के होते हैं, और जो इनका तना है वो ऑफसेट कहलाता है, जो कि बहुत मोटा और स्पंजी होता है। देख रहे हैं आप इसमें चित्र में, स्पंजी है ये, स्पंजी पैरन का तना। पत्तियां इसकी चौड़ी, गहरे हरे रंग की और ग्रुप में होती हैं। इनका पर्णवृंत फूला हुआ स्पंजी होता है ताकि ये तैरने में हेल्प करता है। जो रूट्स हैं वो तने की पर्व संधि से निकलती है, हालांकि जड़ों का जो संपर्क है वो भूमि से नहीं होता, सिर्फ ये पादप का संतुलन बनाए रखने में ही सहायक होती है। और जड़ों पर रूट कैप के स्थान पर क्या होती है, रूट कैप्स पाई जाती है, क्योंकि इनको बहुत पानी अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम इसके पर्णवृंत की संरचना का आंतरिकी का अध्ययन करें, इसकी संरचना के आंतरिक संरचना का, तो आप इस देखिए चित्र में, इसकी अनुप्रस्थ काट है ये आइकॉर्निया के पर्णवृंत की। इसमें सबसे बाहरी एपिडर्मिस एक परत है जो कि जल से सुरक्षा के लिए होती है, और उसके ऊपर क्यूटिकल की भी परत होती है। उसके नीचे हाइपोडर्मिस जो कि दृढ़ उत्कीय कोशिकाओं की बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की। हाइपोडर्मिस जिसको यानी 3 से 4 लेयर मोटी। इसके नीचे ग्राउंड टिश्यू जो कि चौड़ा है, स्पंजी क्षेत्र है, एरेनकाइमा का बना होता है। बड़े बड़े इसमें आपको वायु अवकाश दिखाई दे रहा है, वायु अवकाश। और संवहन पूल बिखरे रहते हैं, ये सब ये देखिए अब, ये संवहन पूल बिखरे रहते हैं। संवहन पूल कंजॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज होते हैं। जाइलम एक अविकसित गुहिका के रूप में होता है, केवल वेसल के रूप में, और फ्लोएम थोड़ा सा डेवलप्ड होता है। लेकिन जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इनके चारों तरफ एक बंडल शीत होती है। तो ये जो पौधा है ये फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, तो ये पानी में भी रहता है और हवा में भी रहता है। पानी में इसकी जड़ें हैं, हवा में इसका ऊपर का प्लांट है। तो इसमें जो हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स हैं, जलोद्भिद जो लक्षण हैं कि अधिचर्म का पतला होना, वायु तक अधिक मात्रा में पाया जाना, संवहन पुल में जाइलम फ्लोएम की अपेक्षा कम विकसित, जिसमें भी जाइलम कम विकसित है इसका मतलब वो हाइड्रोफाइट का एक कैरेक्टर शो करता है, और यांत्रिक ऊतकों की कमी। ये जो मुख्य लक्षण हैं जो कि जलोद्भिद के हैं। यहाँ कुछ प्लांट्स के फोटोग्राफ्स हैं, नॉन सक्यूलेंट जीरोफाइट्स हैं। अब हम देखेंगे कि मरोद्भिदों में किस प्रकार के पारिस्थितिकी अनुकूलन देखने को मिलते हैं। ये देखिए, पहला नीरियम है, कनेर का पौधा, पाइनस, कैजुराइना, इक्विसीटम, आंकड़े का, और एक एफिड्रा। ये कुछ जीरोफाइट्स हैं जिनकी हम मॉर्फोलॉजी से हम देख सकते हैं कि इनकी लीव्स मोरोला सिमिलर हैं, जैसे बहुत पतली, ये अलग तरह का प्लांट दिखाई देता है। हम एक एक करके हम जीरोफाइट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम कैलेट्रोपस की बात करते हैं। कैलेट्रोपस जिसको कि हम सामान्य भाषा में कहते हैं आँख। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी लीव्स जो हैं वो कितनी थिक होती है और चर्मिल है, और ये श्रब होता है एक्चुअल में, प्लांट बहुवर्षीय श्रब है। इसकी पत्तियों पर सफ़ेद घने रोमों का आवरण होता है ताकि बाष्पोत्सर्जन कम हो। तना पीला और हरा होता है, ये हमारे आसपास बहुत देखने को मिलता है, इसलिए हम इसके बारे में काफ़ी बता सकते हैं देखकर ही। इसके अंदर लेटेक्स वेसल्स पाई जाती है, यानी जब हम इसको प्लांट को तोड़ते हैं तो इसके अंदर से एक वाइट दूधिया पदार्थ लेटेक्स स्रावित होता है। अगर हम इसके आंतरिक संरचना की बात करें तो वही अधिचर्म,
मृदुत की कोशिकाओं की बनी हुई है और उसके ऊपर एक उपत्वचा। फिर हाइपोडर्मिस जो कि स्थूल कोण ऊतकों की बनी होती है, ये देखिए कोलेनकाइमा। इसके बाद फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वही मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ। स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है। पेरिसाइकिल जो है वो मृदुतक कोशिकाओं के भी दृढ़ ऊतक जो कोशिकाएं होती हैं उनके समूह होते हैं। संवहन ऊतक अधिक विकसित होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज जीरोफाइट्स के अंदर मरुद्भिद पादपों में अधिक डेवलप होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम से अधिक विकसित होता है क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है या इनको मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए इनके अंदर संवहन तंत्र में जाइलम अधिक विकसित होता चला जाता है। तो जाइलम फ्लोएम से अधिक विकसित। प्राइमरी जो फ्लोएम है बाहर व अंदर दोनों की तरफ होता है। अंदर वाले फ्लोएम को इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। इसके अंदर मेडुलरी रेज भी मिलती हैं। पित्त में या मज्जा में जो कि मृदुत की कोशिकाओं की बनी होती है, इसके अंदर लेटेक्स की वेसल्स होती हैं। अब इनमें जो मरुद्भिदीय लक्षण है वो है अधिचर्म पर मोटी उपत्वचा, वैक्स की परत, यांत्रिक ऊतक अधिक विकसित होते हैं, पलकुट में स्थूल कोण ऊतक का पाया जाना, पेरिसाइकिल में स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ का मिलना, दृढ़ ऊतक का पाया जाना, जाइलम का अत्यधिक विकसित होना और मज्जा में लेटेक्स वाहिकाओं का पाया जाना। ये मुख्य जीरोफिटिक लक्षण है। यहाँ आप देख सकते हैं एक और जो जीरोफाइट है ओपेंशिया, या हम इसको कहते हैं नागफनी। नागफनी आपने सबने देखी होगी। ये इसके अंदर पत्तियाँ जिनके ऊपर की बहुत सारे कांटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिल्लोक्लेड है, पर्णाभ स्तंभ मरुद्भिदीय पादप है। जो नागफनी है ये हम देख रहे हैं, ये पर्णाभ स्तंभ। इसमें जो तना है वो रूपांतरित हो जाता है। तना रूपांतरित होकर के और सक्यूलेंट हो जाता है, मांसल, और हरी पत्ती के समान दिखाई देता है। और इसमें इंटरनोड और नोड होते हैं। और जहाँ पर्व संधि पर पत्तियाँ निकलनी चाहिए उसकी जगह पर इसमें कांटे निकलते हैं, तो कांटों में रूपांतरित हो जाती है पत्तियाँ। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अगर पत्तियाँ होंगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा, और पत्तियाँ कांटों में, स्पाइंस में मॉडिफाई हो गई हैं। तो पत्तियों का कार्य जो है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य है वो करता है तना, और तना जो है वो मांसल भी हो जाता है, सेक्युलेंट हो जाता है, तो जल संग्रहण का कार्य भी करता है। तो इसमें जो पेंटोजेंस हैं वो श्लेष्मा के रूप में पाए जाते हैं। ये ओपेंशिया या नागफनी है। इसके बाद आप देखिए नीरियम या कनेर जिसको हम कहते हैं। कनेर एक जीरोफाइट है और कनेर की पत्तियाँ, ये भी एक बाहर से आप देख सकते हैं इसमें जीरोफिटिक लक्षण है ना, वो शो करती है। जैसे पत्तियों के ऊपर उपत्वचा का होना, ये भी एक वैसे एक झाड़ी है, बहुवर्षीय झाड़ी के रूप में मिलता है। तना भी इसका बहुत वुडी होता है, ब्रांच्ड होता है, लेकिन जो इसकी पत्तियां हैं वो बिल्कुल रेखीय, लीनियर और चमड़े जैसी, कोरेशियस, जिन पर की वैक्स की परत होती है। और इनकी भी तने और पत्तियों में लेटेक्स पाया जाता है। मतलब इसको तोड़ें तो इसमें एक दूधिया या मिल्की पदार्थ जो है वो स्त्रवित होता है। अगर हम इसकी आंतरिक संरचना देखें, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लें नीरियम की लीफ का, कनेर की पत्ती का, तो आप ये देखिए कंप्लीट सेलुलर डायग्राम जो अंदर से हमें दिखाई दे रहा है, अंदर का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे बाहर वही अधिचर्म जो कि मल्टी सीरिएट है, आपने अभी तक देखी थी एक परती, ये है बहुपर्ती है जो कि मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी होती है। इस पर क्यूटिकल भी उपस्थित होती है। इस पर निचली जो अधिचर्म है इसमें आप देखिए ये धसे हुए रंध्र हैं, संकन स्टोमेटा। इसके नीचे एक सब स्टोमेटल कैविटी होती है और इसके अंदर सब रंध्रीय गुहा और ये रंध्र है। इसमें मेसोफिल पैलिसेड टिश्यू और पैरेन्काइमा में विभेदित होता है। जो खम्भ या ऊतक
या पैलिसेड टिश्यू ऊपरी अधर चर्म के नीचे 2 या 3 स्तरीय होता है और इनकी जो कोशिकाएं हैं वो क्लोरोफिल वाली होती हैं। और इसी पैलिसेड के नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिलता है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलते हैं। और बीच में जो मीजोफिल है इसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। ये देखिए, मीजोफिल में क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। अब अगर हम वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो पत्ती के बीच में एक बड़ा वेस्कुलर बंडल होता है जो कि संयुक्त, कोलेटरल और क्लोज होता है। तो मीजोफिल में और छोटे संवहनपूल भी होते हैं। तो संवहनपूलों में जो प्रोटोजाइलम है वो ऊपर की जो एपिडर्मिस है उसकी तरफ और मेटाजाइलम नीचे की तरफ होता है और फ्लोएम जाइलम के नीचे की तरफ होता है। तो इस तरह से जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो बंडल शीथ द्वारा घिरे रहते हैं। तो अगर हम इनमें जीरोफिटिक कैरेक्टर देखें या मरुद्भिदीय लक्षण कौन कौन से होंगे कि अधिचर्म के ऊपर मोटी उपत्वचा का होना, दोनों जो अधिचर्म हैं वो मल्टी सीरिएट है, मोटी भित्ति वाली मृदुत्कीय कोशिकाओं की बनी होती है। जो पैलिसेड टिश्यू है वो भी बहुपर्तीय है। निचली जो अधिचर्म है उसके ऊपर रंध्रों का होना और रंध्र भी किस प्रकार के धसे हुए रंध्र, संकन स्टोमेटा का होना और रंध्र या रोमो द्वारा ये कवर्ड भी रहता है। तो ये इसके जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं। अब आप देखिए कैजुराइना, ये एक और जीरोफाइट है जो कि एक बहुवर्षीय वृक्ष है और इसके अंदर भी पत्तियाँ सुई के समान दिखाई देती हैं। पत्तियाँ बहुत छोटी, स्केल के समान और तने पर परसंधी से निकलती हैं। आप पहले चित्र में देख रहे हैं, पत्तियाँ शल्की होने के कारण जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य है वो इसमें भी स्तंभ द्वारा ही किया जाता है। अब अगर इसकी आंतरिक संरचना देखें इस वृक्ष के पत्ती की, ये देखिए, ये एक पार्ट है इसका। इसमें इसके तने में जो है उभार और खांच के कारण ये लहरदार दिखाई देता है। ये देखिए, और इसकी जो मोटी भित्ति वाली मृदुत्कीय कोशिकाओं की बनी हुई अधिचर्म, इसके नीचे उभारों वाले क्षेत्र में ये देखिए हाइपोडर्मिस है जो कि स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, दृढ़ उत्कीय कोशिकाओं की, दृढ़ उत्कीय। कॉर्टेक्स क्लोरेन्काइमेटस है। उभारों के जो नीचे है उसके में वेस्कुलर बंडल की एक रिंग पाई जाती है जिन्हें कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और प्रत्येक जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क होता है। और जो एंडोडर्मिस है वो यूनिसीरिएट और वेवी होती है। पेरिसाइकल दृढ़ कोशिकाओं का बना हुआ वेस्कुलर बंडल जो खांचों के नीचे फिर एक रिंग में उपस्थित होते हैं, जो कि प्रत्येक जो वेस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क के होते हैं। इसमें भी बीच में मेडुलरी रेज भी पाई जाती है। पित्त जो है वो भी पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। तो अगर हम इन लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं तो उस दोनों लक्षणों में जो मरुद्भिद लक्षण है वो होंगे अधिचर्म पर मोटी उपत्वचा का होना, उभार व खांचों का पाया जाना, और जो रंध्र है वो खांचों में धसे हुए संकन, और जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स के अंदर क्लोरेन्काइमा, और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके ऊपर स्क्लेरेन्काइमा के ग्रुप्स बने हुए, और जो मैकेनिकल टिश्यू है वो बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें उपस्थित होता है। तो ये जीरोफिटिक लक्षण है। तो हमने आज देखा कि कुछ जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स के अंदर किस तरह के पारिस्थितिकी अनुकूलन देखने को हमें मिलते हैं, और हम लेबोरेटरी में भी इनको हम सेक्शन कटिंग करके, इनको हम बाहरी रूप से अध्ययन करके और जानकारी प्राप्त करेंगे।